अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज वो खबर आई है जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था। अली यमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और ये फ़ैसला किसने किया है? ये कैदी नंबर 804 ने किया है अडयाला जेल से। और उनकी जगह पर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामज़द किया है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी देर से इसका इंतज़ार था, वो अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि ये हुआ क्या है। तो नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें बड़ी देर से चल रही थी। एक तो जो एक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो एक लड़ाई चल रही है, उसमें अली मीन गंडापुर वो एक तरह से दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर उसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी रखनी थी। और दूसरी तरफ इमरान खान की ब्लेसिंग भी चाहिए थी, उसके बगैर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते थे। तो लिहाजा जो गंडापुर है वो दरमियान में एक डबल गेम खेल रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया कि यार तो नहीं पता, खान हूँ मैं देख लाँगा। जो खान है उसको कहा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ आपकी रिहाई के लिए, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मामला जो हैं वो बिगड़ते गए। जो इमरान खान का एक दो इश्यूज़ हैं वो केपी के हवाले से चल रहे थे। वो जो उधर ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से इमरान खान चाह रहे थे कि इधर ऑपरेशन ना हो और जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वापस ना भेजा जाए। गंडापुर ये कहता था कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट की काम है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन इमरान खान कहते थे कि तुम इसकी सरेआम मुखालफत करो। अब जो है गंडापुर ये कहता था जी कि मैंने तो उनसे फ़ंड भी लेने होते हैं, वो फ़ंड रिलीज़ नहीं करते। तो इमरान खान जो है वो कहते थे कि मैं भी तो इधर जेल में पड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को फ़ंडों की पड़ी हुई है। दूसरा फिर जो है आगे जो पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं कि अली महान ग्रुप, बुशरा ग्रुप। तो ये एक तरह से बुशरा ग्रुप में थे, क्योंकि बुशरा ग्रुप के जो असासे थे, यानी कि मसलन जो मिशाल यूसुफ जई है या जो सनम जावेद हैं, वो ज़्यादा गंडापुर के साथ रबते में थी। एक दूसरे के सपोर्ट में वो कोई ट्वीट भी करते होते थे। जो अलीमा खान का ग्रुप है उस पर जो है वो अपनी एक गोलाबारी भी करते थे। और फिर ये हुआ कि गंडापुर को काफ़ी देर से इमरान खान बुला रहे थे और उनको वो कह रहे थे जी कि मुझे उधर जेल में जाने नहीं दे रहे, लिहाजा मैं आ नहीं सकता। तो इमरान खान ने कहा कि सोने इधर आ ना, ज़रा हशबोल के मनु आके ज़रा दस के तू बजट ते की कर रहे हैं, बाकी मामला पर क्या कर रहे हो। तो उसमें जब गंडापुर आया तो उसने जो है इनके अलीमा खान के हवाले से बताना शुरू कर दिया कि अलीमा खान ठीक काम नहीं कर रही। अलीमा खान जो है वो एमआई की एजेंट है। और दूसरा अब पता नहीं वो एमआई किसकी बात कर रहे थे, कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे या यूके की जो एमआई है उसकी बात कर रहे थे। और फिर साथ ये भी कहा कि वो आपके ओहदे पर नज़र लगाई हुई हैं, यानी कि वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। उसको मेरे ख्याल गंडापुर को आइडिया था कि इमरान खान पहले ये ख़ुद भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो अलीमा खान, यानी कि पब्लिकली नहीं लेकिन अपने क्लोज सर्कल में वो अक्सर लोगों से बात कर चुके हैं जी कि अलीमा खान जो है ना ये चाहती है कि मैं फ़ातिमा जना बनूँ। मतलब ये है कि इमरान खान अपने आप को कायदे आज़म समझते हैं और ये है कि उनकी नज़र जो है वो इस चीज़ पर है कि मैं इसकी सियासी वारिस बनूँ, जो कि इमरान खान नहीं चाहते। अगरचे गंडापुर को एक बुशरा बीबी या उसके ग्रुप की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन जो उनको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये है कि बुशरा बीबी अलीमा खान से ज़्यादा असर रसूख रखती हैं इमरान खान पर, लेकिन वो जेल में बंद होने की वजह से जो बाहर होगी उसका असर रसूख ज़्यादा होगा जी कि इसकी खबरें ठीक आ रही हैं। बुशरा को तो शायद सही बात का भी नहीं पता। तो ओवरऑल ये मामला जो है वो तवालत इख्तियार करते गए और आज ये फ़ैसला हो गया। और जब फ़ैसला हुआ उसके बाद शुरू में एक बेयकीनी की कैफियत आई। जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। और वो तरदीद जो है वो फ्लैश हुई जब मीडिया पे, तो उस पर जो शहबाज गिल हैं उन्होंने सोचा जी कि ये जनरल मुश्ताक करा रहे हैं, जनरल मुश्ताक का ताल्लुक आई सही से है। तो उन्होंने कहा जी कि ये वो करा रहे हैं और उन्होंने ये तासर भी दिया जी कि मीडिया वाले जो हैं वो उनके कहने पर ये ख़बरें चला रहे हैं। और बाद में पता चला जी कि वो चीज़ें जो हैं वो ठीक साबित हुई कि जो गंडापुर का के हवाले से इमरान खान का जो फ़ैसला था वो यानी कि ऐसा हो चुका था। इसके बारे में कुछ देर पहले ये अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ है या इमरान खान के कहने पे हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फ़ैसला करेंगे। लेकिन एक बात है कि कोई जुलाई की बात है कि उस दौरान एक सहाफ़ी हैं एयरवाई के साथ, हसन अयूब ने
इस हवाले से कुछ ट्वीट किया था कि गंडापुर जो है उसके दिन गिने जा चुके हैं। इस पर गंडापुर ने रिएक्ट किया। जब उनसे पूछा गया जी कि उन्होंने ये ट्वीट किया है तो उसने कहा जी कि वो सहाफ़ी नहीं है, वो टाउट है। तो अब जो है यानी कि गंडापुर के दिन तो अब तो पता चल गया कि ख़त्म हो गए हैं। तो या तो फिर यह है कि इमरान खान को अपने लेवल पर गुस्सा था, इस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं वो अपने लेवल पर वो भी समझते होंगे कि ये डबल गेम करता है। दोनों साइडों को खुश रखना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम होता है। एनीवे गंडापुर जो है यानी कि उसकी रुखसती होगी। अब उनकी जगह पे कौन आ रहा है? सोहेल अफरीदी आ रहा है। सोहेल अफरीदी कौन है? सोहेल अफरीदी जो है यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपको भी नहीं पता होगा। आज अगर गूगल का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो सोहेल अफरीदी को गूगल कर रहे होंगे कि यार ये कौन बंदा है। तो सोहेल अफरीदी से के हवाले से मैंने कोई लोगों से पूछा, एक बंदे से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा यार सोहेल अफरीदी कौन है? उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना इसका ताल्लुक एजेंसी से है। मैंने कहा किस एजेंसी से? मैंने कहा कि ICI से आप कह रही हैं, MI से किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि आजकल ये भी एक फ़ैशन है ना हर एक के बारे में ये बात करना जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ एजेंसी के साथ है। जैसे एजेंसी के बगैर ऐसी है जैसे बगैर मुर्शिद के हो जाएं कि आपको हर चीज़ जो है ना हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो मैंने कहा किस एजेंसी से है? उसने कहा जी खैबर एजेंसी से है। तो यानी कि खैबर एजेंसी, वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो फाटा का एरिया था पहले, अब वो ज़म हो गया। खैबर एजेंसी से उसका ताल्लुक़ है और उधर हमीदुल्लाह जान अफरीदी को हरा के तो ये MPA बना। इसको गंडापुर जो है उसने भी साइड पे लगाया हुआ था पहले, मुआवने खसूसी लगाया हुआ था। मुआवने खसूसी का ज़रूरी नहीं कि वही मतलब हो कि जो अल्फाज कन्वे कर रहे होते हैं, ये आमतौर पे पोजीशन फिल करने के लिए, किसी बंदे को अकोमोडेट करने के लिए लगाया होता है। जिस तरह होते हैं ना एडवाइज़र होते हैं जी, मशीर वज़ीर आला, तो वो लगता है कि जैसे जो है ना वज़ीर आला जो है ना वो अपने मशीर से मशवरा किए बगैर शायद वाशरूम भी नहीं जाता। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि मशीर जो है उसको तो यानी कि वो मिलते ही नहीं है, यानी कि वो इंतज़ार ही करता रहता है कि कभी को मेरा भी मशवरा ले लें, मान ले। उसकी कोई बंदा नहीं सुनता। तो अफरीदी जो है सोहेल अफरीदी, इनका भी कोई ताल्लुक़ जो है इसी तरह का था। तो अभी जो है यानी कि उनको बना दिया गया है। अफरीदी साहब के बारे में ये बताया जाता है कि ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में रह चुके हैं और बड़े जज्बाती किस्म के और एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीचेस करते हैं, उधर असम्बली में करते हैं। दूसरी जो एक अहम बात है वो ये है कि ये ऐसे इलाके से हैं कि जिधर कई तालिबान के ग्रुप भी हैं। एक ग्रुप है जो कि उधर लश्कर इस्लाम जो कि वादी तीरा में, ये वो लोग हैं कि जो अफ़गानिस्तान से वापस आए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी चैलेंज दे रहे हैं। अब ये जब एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करता है तो क्या अब जाके ये उनके साथ को मुज़ाकरात में कामयाब हो जाएगा? आई डोंट नो। बज़ाहिर अलबत्ता ये लगता है कि इमरान खान ने एक ऐसा बंदा तलाश किया है कि जो कि इस्टेब्लिशमेंट को सख्त नापसंद हो, ताकि जो लड़ाई है वो और आगे बढ़े। और उसकी अब वजह यह है यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अफरीदी के जब से नामजदगी हुई है सोहेल अफरीदी की, उसके बाद से जो हुकूमती हलकों से इतलात आ रही हैं, कोई दो किस्म की आ रही हैं कि कोई डीप वेब पर, कोई डार्क वेब पर कोई कागजात मिले हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि जो सोहेल अफरीदी है इसका कोई नेक्सस था रॉ के साथ। मुझे नहीं पता ये बात कितनी दुरुस्त है। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी बात होगी। मैं आपको वैसे कह रहा हूँ कि ये बातें आप अभी सुनेंगे कि इस तरह की बातें चल रही हैं, यानी कि मेरे तक पहुँची हैं, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि उधर इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरा जो है वो बता रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो साइबर क्राइम वाले हैं, जो किसी टाइम FIA में साइबर क्राइम विंग था, उनका अपना अब से अलहदा से एक साइबर एजेंसी बन गई हुई है। उन्होंने इनको कोई नोटिस वगैरह भी भेजे हुए थे कि ये कोई अदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कोई ये एक इल्ज़ाम था, कोई एक और कोई इस तरह का इल्ज़ाम था, तो उनको नोटिस भी गए हुए थे, उनको पेश होने का कहा गया था। तो उस लिहाज से मुझे अब ये लगता है कि जैसे इधर जो चीज़ें हैं और ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगी, टेंशन जो है वो और बढ़ेगी। और ये जो गंडापुर हैं वो जिस अंदाज में कुछ चीज़ों को, पार्टी को और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को साथ चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं होगा। अब जो है तनाव शिद्दत इख्तियार करेगा, और फिर उससे अगला मरहला ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाला टाइम कैसा है, लेकिन बेयकीनी में इजाफा हुआ है, कोई कमी वाकई नहीं हुई। दूसरा या एक और इसका जो फ़ायदा नज़र आता है वो ये है कि इमरान खान ने जो KP के साथ एक तब्दीली का वादा किया था, वो तब्दीली का वादा पूरा कर दिया है।
यानी कि यही है तब्दीली, तो मुझे यही नज़र आई है कि वज़ीर आला तब्दील कर दिया। अदरवाइज़ तो लोगों ने शायद इसी तब्दीली के लिए इमरान खान के लिए वोट दिया था। 2013 से लेके आज तक गवर्नमेंट है। केपी में अगर किसी को कोई तब्दीली आई है तो बता दे, सिवाय इसके कि अभी वज़ीर आला तब्दील हुआ है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतनी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।